हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी एंड बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे आप नॉर्मल चावलों के साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले को बॉईल करेंगे। तो अच्छे से मैंने करेले को वॉश कर लिया। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए करीब हम इसे बॉईल होने के लिए देंगे। बीच में आप इसे एक बार चेक भी कर लेना। तो देखिए 15 मिनट के बाद हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो अब इसे मैंने ठंडा भी कर लिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे और इसकी जो अंदर की जो बीज है वो हम इसे निकाल लेंगे। आप कोशिश करें कि इस रेसिपी में आप जो करेले हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट लंबी वाली जो करेले आते हैं वो आप यूज़ करें। मोटे में आप मसाले ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हो, लेकिन वो लंबी होनी चाहिए इस तरीके से, स्ट्रेट, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम सारे सीड्स को इस तरीके से निकाल लेंगे और आप इस बात का ध्यान रखें, ये एकदम से ना फट जाती है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे निकालना है। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। तो देखिए सारे करेले को मैंने डीसेट कर लिया है, अच्छे से क्लीन हो गई है ये। अब जो इसके जो बीज रह गए हैं ना, इसे हम क्या करेंगे, मिक्सर जार पर इसे दरदरा ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं ब्लेंड करना है। अब करेलों में नमक स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, अंदर हल्का ही डालेंगे क्योंकि मसालों की स्टफिंग रहेगी, बट जो बाहर का जो पोर्शन है इस पे हम अच्छे तरीके से हम नमक को स्प्रेड करेंगे। आप जब करेले को बॉईल करते हैं आप उस टाइम भी आप नमक डाल सकते हो, बट मैं जनरली इसमें नमक मैं इस पॉइंट पर डालती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से मैंने मम्मी को देखा है कि बाहर से ही हमेशा नमक वो इस तरीके से लगाती हैं। तो बस अब यहाँ पे मैंने स्टफिंग के लिए मसाले जो तैयार किए हैं, वो मसाला मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच के करीब धनिया, 2 चम्मच के करीब जीरा, 3 बड़ी चम्मच सरसों, पीली सरसों का इस्तेमाल किया है मैंने। मिर्च लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च ले लें। अदरक 1 इंच के करीब, एक पूरी लहसुन ली है। अब अच्छे से इनको हमने ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, फिर सारे मसाले और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे। आप ध्यान रखिए कि इस रेसिपी को आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, इसका टेस्ट जो है ना वो दुगना आ जाता है। तो अब इस पे जाएगा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इस चूँकि हमने साबुत मसाले ही सारे इसमें यूज़ किए हैं तो इसमें अब कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। अब इस पे जो हमने करेले के बीज को दरदरा ब्लेंड किया हुआ था वो भी हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे और हम इसे भून लेंगे जब तक मसालों से ऑयल नहीं सेपरेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मसाला है वो लगभग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। धीरे धीरे सारे जो ऑयल है वो इससे मसालों से सेपरेट हो रहे हैं। तो देखिए 15 मिनट मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भुना है। तो आप देख सकते हैं जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, वो बिल्कुल तैयार हो गई है स्टफिंग हमारी। तो अब हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम स्टफिंग करेंगे करेले के अंदर। तो अच्छे से आप स्टफिंग कर ले पूरा भरकर। आपको अगर इसमें स्टफिंग मीडियम रखनी है आप मीडियम रख ले, अगर आपको पूरे भरकर चाहिए तो आप इस पे पूरे अच्छे से भर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ओवर करोगे तो करेले के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसकी जो स्टफिंग है वो थोड़ी मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग ना करें। इस तरीके से हमें हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है ऊपर तक भी, ताकि मसाले बहुत अच्छे से चले जाए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे। जो ऊपर की थोड़ी सी जगह रहती है ना वो खाली रह जाती है अक्सर, तो आप ध्यान रखें कि ऊपर से भी हमें थोड़ा प्रेस करना है और नीचे भी जो थोड़ी सी खाली जगह है उस पर भी हमें प्रेस करके इसे अच्छे से फिल कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें सारे करेले को तैयार कर लेना है। एक स्टफिंग तैयार है, बाकी को भी हम इस तरीके से ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे करेले को अच्छे से स्टफ़ कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो पैन में बिल्कुल 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। बस इतने में ही हमारी सेलो फ्राई हो जाएगी सारे करेले। बहुत ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखना है, नहीं तो ये एकदम से जल जाएगी। तो इसे बिल्कुल आराम से इसे पकने दें।
अच्छा, जैसे ही आप पैन में इसे डालते हो ना तो एकदम से इसे चलाएं नहीं और बार बार नहीं चलाएं, नहीं तो इसके मसाले जो हैं वो बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो एक बार में इसे पकने दें, फिर 1 से 2 मिनट तक इसे एक साइड में पकाएं। इसके बाद ही इसे आप पलटें, नहीं तो जो मसाले हैं ना वो एकदम से बाहर आने लगती है या फिर करेले टूटने लगते हैं। तो लीजिए, हमारा भरवा करेला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे राइस के साथ एंजॉय करो और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।